नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुक्ता सक्सेना है। आज मैं आपके सामने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रश्मिरथी प्रस्तुत कर रही हूँ। महाकाव्य रश्मिरथी महाभारत की कथा के पात्र दानवीर कर्ण के जीवन चरित्र से प्रेरित है। महाकाव्य रश्मिरथी अथाह सागर है और मेरा प्रयास अल्प ज्ञान। इस अल्प ज्ञानवश यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगी और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने सुझाव मार्गदर्शन हेतु कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस वीडियो में हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय, कर्ण के चरित्र पर पुस्तक रश्मिरथी का संक्षिप्त परिचय, रश्मिरथी की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, भाषा शैली आदि विषयों पर एक दृष्टि डालेंगे। रश्मि का अर्थ है प्रकाश की किरणें और रथी का अर्थ है जो सवारी कर रहा हो, अतः रश्मिरथी का अर्थ है सूर्य का सारथी। रश्मिरथी 1952 में हिंदी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक हिंदी महाकाव्य है। काव्य कर्ण के जीवन के आसपास केंद्रित है, जो महाकाव्य में महाविनीत रानी कुंती, पांडवों की मां का पुत्र था। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। श्री दिनकर जी का जन्म सिमरिया, मुंगेर, बिहार में हुआ था। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। वह एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। उनकी अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचनाएं। उनकी काव्य रचनाओं में प्रमुखतः प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, नए सुभाषित, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, भगवान के डाकिए प्रमुख हैं। पुस्तक रश्मिरथी का संक्षिप्त परिचय। रश्मिरथी, जिसका अर्थ है सूर्य का सारथी, हिंदी के महान कवि श्री दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानायक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा करके उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। रश्मिरथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति रलक का काव्य है रश्मिरथी। रश्मिरथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अंततः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना न्याय संगत है। रश्मिरथी की पृष्ठभूमि। यह बात तब की है जब कर्ण की मां कुंती, जो बाद में 5 पांडवों की मां हुई, उस समय कुंवारी थी। उनको एक वरदान स्वरूप मंत्र प्राप्त था, जिसके अनुसार वह किसी भी देवता को बुला सकती थी
अपने इस वरदान की सत्यता परखने के लिए उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देवता के प्रभाव से वह गर्भवती हो गईं और कर्ण का जन्म हुआ। मर्यादा की रक्षा के लिए कुंती ने हृदय पे पत्थर रखकर नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधृत नाम के एक सूत को मिली। अधृत, जो स्वयं संतानहीन था, मंजूषा में कर्ण कुंडल से सुसज्जित तेजोमय शिशु को देखकर प्रसन्न हो गया और उसकी पत्नी ने उसे अपना शिशु मानकर बहुत प्रेम और वात्सल्य से बच्चे का लालन पालन करने लगे। उन्होंने बच्चे का नाम कर्ण रखा। राधा द्वारा पालित होने के कारण कर्ण का दूसरा नाम राधेय पड़ा। कर्ण का चरित्र। इस खंड काव्य में कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के शील पक्ष, मैत्री भाव एवं शौर्य का चित्रण करना रहा, जिसके लिए उसने कर्ण को राज्य और विजय की महत्वाकांक्षा से पीड़ित न दिखाकर षड्यंत्र, परीक्षाओं एवं प्रलोभनों की स्थिति में भी अधिक चित्रित किया है। यही बात उसे खंड काव्य का महानायक बना देती है। आरंभ से अंत तक कर्ण को मानसिक अंतर्द्वंद से जूझना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक पग पर उसके सामने एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि अब वह क्या करे। रश्मिरथी काव्य का उद्देश्य। रश्मिरथी की कथा महाभारत से ली गई है। दिनकर जी ने अपनी रचना कौशल से कथा को अत्यंत मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी बना दिया है। रश्मिरथी की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें कवि ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, कुंवारी अवस्था में संतानोत्पत्ति, राज्यलिप्सा हेतु परस्पर युद्ध सहित अन्य समस्याओं को संकेत किया है। आधुनिक भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करने पर बल दिया गया है। रश्मिरथी की भाषा शैली। रश्मिरथी की भाषा खड़ी बोली है, भाषा सरल है, तत्सम शब्दों की भरमार है। काव्य की भाषा तार्किक और मनोवैज्ञानिक है। व्याकरण की दृष्टि से कवि ने अपनी ही शैली को अपनाया है। इसमें लिंग वचन के दोष भी मिलते हैं। काव्य में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। संवाद शैली का यथोचित प्रयोग किया गया है। परशुराम कर्ण संवाद, कृष्ण कर्ण संवाद, कुंती कर्ण संवाद में पांडव पक्षों के अधर्म और छल को प्रकट करके कवि ने इस उद्देश्य को प्रमाणित कर दिया है कि महाभारत युद्ध धर्म नहीं अधर्म है। इस काव्य में उर्दू शब्दों, सूक्तियों एवं काव्योचित अलंकार, रस और छंदों का प्रयोग हुआ है। थोड़े शब्दों में कहें तो दिनकर जी की भाषा खड़ी बोली, सरल बोधगम्य और उच्च कोटि की है। भाषा शैली की दृष्टि से रश्मिरथी एक सफल खंड काव्य है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अब हम इस वीडियो की अगली कड़ी में रश्मिरथी के प्रथम सर्ग के सारांश सहित कविता पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।